दोस्तों टारगेट स्टडी एक्यू के आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम 1-2 दिन में होने वाला है और दोस्तों उसी के चलते मैंने एक ऐसा नोट्स रिलीज किया है जिसको आप बहुत ही कम समय मतलब मुश्किल से 2 घंटे में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं और उस नोट्स से आपके कम से कम 5 नंबर आ जाएंगे। 100% चैलेंज है कि कम से कम 5 नंबर उस नोट्स से आपको मिल जाएंगे। उस नोट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका अपूर्व चंद्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस ऑफिसर हैं अपूर्व चंद्र, जिनको हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव बना दिया गया है अगस्त के महीने में। तो इसमें अपूर्व चंद्र का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में नया सचिव बना दिया गया है। कौन से डिपार्टमेंट का? सूचना और प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव बना दिया गया है। अब चूंकि दोस्तों हमने अपॉइंटमेंट को लेकर बात करी है तो हम लोग पिछले महीने यानी कि जुलाई 2021 के कुछ फेमस लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में जुलाई में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रवीण सिन्हा। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। इसके बाद में आता है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, उसके प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं सतीश अग्निहोत्री। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन NCAER मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं पूनम गुप्ता को। उसके बाद में आपको बताऊंगा भारत के 8 राज्यों के राज्यपाल को चेंज कर दिया गया था। उनमें से नाम देखो, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए अपॉइंटमेंट हैं इनको जब हम दोबारा से कोई अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको इसका रिवीजन भी करवा देंगे। अगला शानदार क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज को लेकर। क्वेश्चन बना है कि विश्व मच्छर दिवस यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। इसका आप एक फोटो देख सकते हैं। 20 अगस्त को 20 अगस्त को हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है, जिसका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में वर्ष 2020-21 के लिए इस दिवस का जो थीम है वो है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, तो वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर ले, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत मिशन के तहत अगस्त 2021 तक अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कितने करोड़ तक पहुंच गई है? आपको पता होगा आयुष्मान भारत योजना जो है ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत आप मेडिकल उपचार में मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो अगस्त 2021 तक इसके जो कह सकते हो उपभोक्ता हैं, इसके जो इस योजना का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनकी संख्या 2 करोड़ पहुंच चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 करोड़ इसकी संख्या पहुंच चुकी है। इसमें आप देख सकते हो 2 करोड़ जो है इसकी संख्या जो है पहुंच चुकी है। अब ये जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, इसको वर्ष 2018 में सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा रैंक और इंडेक्स को लेकर। क्वेश्चन बनेगा
कि हाल ही में रिलीज करी गई एक रैंकिंग जिसका नाम है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इस इंडेक्स में भारत को सेकेंड रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? इस इंडेक्स में भारत को दूसरी यानी कि सेकेंड रैंक प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लिखा है इंडिया रैंक्स सेकेंड इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एडॉप्शन इन द वर्ल्ड 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। तो एक बार फिर से देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने के मामले में भारत को इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत को सेकेंड पोजीशन मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बार इस इंडेक्स का दूसरा संस्करण रिलीज किया गया है। इसमें टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं? टॉप के 3 देश अगर हम लोग देखें तो पहले स्थान पर आता है रैंकिंग वियतनाम का, दूसरे स्थान पर आता है इसमें इंडिया का, और तीसरे स्थान पर इसमें स्थान आता है पाकिस्तान का। तो ये टॉप के 3 देश हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब चूंकि दोस्तों हमने रैंक और इंडेक्स वाला क्वेश्चन किया तो इसका एक रिवीजन कर लेते हैं कि लिस्ट ऑफ रैंक ऑफ रिपोर्ट और इंडेक्स। एक रैंकिंग थी, इंडेक्स था जिसका नाम है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। उसमें भारत को रैंक मिली थी 10वीं, और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर आया था। फिर आ जाता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। इसमें भारत को मिला है 20वां स्थान और अमेरिका को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसको रिलीज किया गया है, स्टडी ऑन नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया। इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 में भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो अमेरिका जो है ये चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। इराक देश को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद में एक रिपोर्ट है, अ फ्यूचर फॉर ऑल द नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस। इसको 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर रिलीज किया है, UNEP और WWF। इन दोनों ने मिलकर इसको रिलीज किया है। एक और रिपोर्ट है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इसको रिपोर्ट को रिलीज किया है ऑक्सफैम ने। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग, यानी कि भारत का न्यूज़ ऑन एयर जो रेडियो एप्लीकेशन है उसको सबसे ज़्यादा कौन से देश में सुना जाता है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूज़ ऑन एयर, यानी कि भारत का ये जो रेडियो ऐप है इसको भारत के अलावा सबसे ज़्यादा अमेरिका में सुना जाता है। फिर उसके बाद में एक इंडेक्स है, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इसको ऑक्सफैम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। बचे हुए जो इंडेक्स हैं उसको दोबारा जब कोई क्वेश्चन आएगा तब रिवीजन करवा दूंगा। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि अगस्त 2021 में किसे न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है? तो न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक नाम से ये जो कंपनी है इसका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी, जिनका फोटो भी देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ल्ड्स बेस्ट कीपर इज़ नाउ द कीपर ऑफ योर हेल्थ टू। ठीक है, इस तरीके से इसका लिखा गया है नाम। न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसके साथ में कोलैबोरेशन किया है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट में हाई स्पीड का इंटरनेट मिले, जिसके लिए उसने हाल ही में BSNL के साथ में एक साझेदारी करी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि BSNL के साथ में इसने
साझेदारी करी है। अगला शानदार क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारत ने यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से कौन सा एक टेक्निकल मंच लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा यूनाइट अवेयर। तो अच्छे से समझना, सबसे पहले तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर ही एक टेक्निकल मंच लॉन्च किया है, जिसका नाम देखिए क्या है, नाम है यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर इसका नाम है। और किसके लिए इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन के अलग अलग देशों में जो पीस कीपर्स यानी कि शांति सैनिक होते हैं, जो देश अलग अलग देशों में शांति बनाए रखने के लिए सैनिक का काम करते हैं, उनके लिए इसको यूनाइट अवेयर नाम से इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया लॉन्च मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म फॉर यूएन पीस कीपर्स, जिसका नाम है यूनाइट अवेयर। तो यूनाइट अवेयर नाम से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखो, एक पुस्तक आपको रिलीज करी गई है हाल ही में, ऑपरेशन खुकरी। तो ये जो पुस्तक है ऑपरेशन खुकरी, जो कि इंडियन आर्मी का एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, इसको इस नाम से जो पुस्तक को किसने लिखा है? तो हाल ही में रिलीज करी गई इस पुस्तक को राजपाल पूनिया और मिस धामिनी पूनिया ने मिलकर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ऑपरेशन खुकरी नाम से ये जो पुस्तक है, इसको मेजर जनरल राजपाल पूनिया और धामिनी पूनिया के द्वारा लिखा गया है। ये वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हो ऑपरेशन था इंडियन आर्मी का। और इस पुस्तक को चर्चा में क्यों चल रही है? पहला तो ये जिस ऑपरेशन से जुड़ी हुई है वो, और दूसरा इसको हाल ही में भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के द्वारा इस पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन बनेगा, अगस्त 2021 में जज्बा ए तिरंगा एक रिले मैराथन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा, ये जो जज्बा ई तिरंगा नाम से ये जो रिले मैराथन है, इसको जम्मू कश्मीर में हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो पीछे यहाँ पर इंडियन आर्मी दिख रही होगी, और पीछे देखो जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन, जिसको हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो भारत की सीमा है एलओसी के किनारे किनारे झंडा लेकर इस मैराथन को किया जाएगा, और इसमें 400 किलोमीटर को कवर किया जाएगा। ये भी पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितने किलोमीटर को कवर किया जाएगा? तो इसमें 400 किलोमीटर को कवर किया जाएगा। अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगस्त 2021 में किसके लिए उभरते सितारे फंड हाल ही में लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा, ऐसे स्टार्टअप्स जो कि एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करते हैं, दूसरे देशों को सामान भेजने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स को उभरते सितारे फंड नाम से एक योजना को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से उनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उभरते सितारे फंड जो है, इसको निर्मला सीतारमन ने ऐसे स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया है जो कि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में काम करते हैं। इस फंड की स्थापना एक्सिम बैंक और सिडबी ने मिलकर करी है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।